इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल डियर स्टूडेंट, आई मोहम्मद कामरान। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट भी है हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री का कि पीएच किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो लफ्ज़ पी है ना, पी, और ये आपने हमेशा स्मॉल लिखना है। पहली बात ये है, अगर आप इसको बड़ा लिखते हैं तो ये क्रॉस कर दिया जाएगा। पी का क्या मतलब होता है, ये स्मॉल पी जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन आप इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो इसके साथ अगर एच आ जाता है उसका मतलब होता है एच आइन, यानी एच पॉजिटिव आइन। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं तो ये बन जाएगा पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यही क्या है, इसकी डेफिनेशन है। मैं इसको आज यहाँ पर अभी इक्वेशन 1 कहकर जा रहा हूँ, इसको याद रखना आपने। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा पीएच क्या होता है। तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। अब वो मोलर कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे H है तो वो H की होगी, OH की है तो वो OH की होगी। जिसके साथ भी ये P आ गया ये उसकी नेगेटिव जो मोलर कंसंट्रेशन है विद लॉग उसको शो करेगी। अब अपने टॉपिक की तरफ बाकायदा चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाटर के मुतालिक तो आप जानते होंगे, वाटर जब भी टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये दो तरह के आयन बनाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी ये H प्लस आयन देता है और साथ में OH नेगेटिव आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड। और मज़े की बात ये है कि जितने पानी के मॉलिक्यूल हैं वो टूट कर इक्वल H और OH बनाते। मसलन अगर आपके पास एक HOH है तो उससे एक H पॉजिटिव बनेगा और एक ही OH नेगेटिव बनेगा। ये बातें बड़ी काम आएंगी, इन पे गौर कर लें आगे जाकर। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट, इतने ज़्यादा आयन नहीं बनाता। जब ये टूटता है तो ये दो तरह के आयन बनाता है, H प्लस एंड OH नेगेटिव। और ये जिस प्रोसेस से बनाता है उसे आप कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ये उस प्रोसेस का नाम है। खुद ऑटो में खुद ऑटोमेटिक जैसे कहते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो जाना। तो ये ऑटो आयोनाइजेशन के प्रोसेस से क्या करता है, खुद को तोड़ता है। अगर पिछले चैप्टर में आपको याद हो, हम किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन की, ये रिवर्सेबल है ना, वाटर टूट के H एंड OH बना रहा है, ये मिलकर फिर वाटर को बना रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सेबल, जो आगे भी जाए और पीछे भी जाए। ऐसे रिएक्शन के हम लिखते थे केसी। केसी क्या होता था, केसी कहते थे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे। अगर इस फार्मूले को हम फॉलो करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हैं, यानी इनको ऊपर आप लिखेंगे मोलर, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, और हमने H और OH की क्या लिख ली है, मोलर कंसंट्रेशन। लें जी डियर स्टूडेंट, और इसी तरह रिएक्टेंट कहाँ आ गया, नीचे। अभी के लिए हमने इतनी बात की है। Kc एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वाटर की भी खास कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है खास टेम्परेचर पर। तो जब किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब भी क्या आएगा, कांस्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने Kc को मल्टीप्लाई कर देना है वाटर की कंसंट्रेशन के साथ, और इसके साथ आगे मौजूद है आपके पास H एंड OH। अच्छा, जब Kc और वाटर की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करती है, एक नया कांस्टेंट आता है, उसे आप कहते हैं Kw। W यहां पर कर रहा है वाटर को रिप्रेजेंट। Kc मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू Kw। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब इसको पढ़ते क्या है, हम
पढ़ने के लिए पहले आप इसको देख लें, इसके सामने क्या मौजूद है, H+ मौजूद है और OH नेगेटिव मौजूद है। और H+ और OH नेगेटिव कब बना, जब वाटर टूटा, वाटर डिसोसिएट हुआ, तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और याद रखें Kw की जो वैल्यू है दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻14। यानी वाटर जब डिसोसिएट करता है तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14। तो अभी तक हमने यहाँ तक बात कर ली। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद कराऊँ, मैंने कहा था एक पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक H बनेगा और एक ही क्या बनेगा, OH नेगेटिव। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब वाटर डिसोसिएट करता है, जितनी कंसंट्रेशन H आयन की होती है उतनी ही OH नेगेटिव आयन की होती है। मसलन अगर A बराबर है B के, तो इसका मतलब है B बराबर किसके है, A के। अगर H और OH बराबर कंसंट्रेशन में पैदा होते हैं वाटर के टूटने से, तो जितनी H की कंसंट्रेशन है उतनी क्या है, OH की कंसंट्रेशन। तो मैं कहीं भी जहां H की वैल्यू है, मसलन A बराबर है 2 के, तो B भी बराबर किसके है, 2 के। अब आप A की जगह B की वैल्यू पुट कर दें या B की जगह A की वैल्यू को पुट कर दें, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर इक्वेशन नंबर हमारे पास मौजूद है 2। इस इक्वेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, जहां पर OH है वहां पर H लगाने लगा। क्यों, दोनों की कंसंट्रेशन क्या बराबर, तो हमारा Kw बराबर हो जाएगा H कंसंट्रेशन और OH की जगह भी क्या आ गया, H कंसंट्रेशन। मैथ कहता है जब बेस सेम हो तो पावर क्या कर लो, ऐड कर लो। यानी Kw इज इक्वल टू H मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब देखते हैं कि Kw की वैल्यू क्या है जो हमने ऊपर बताई, यानी H कंसंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू क्या है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, जिसको मैंने कहा आप लिख सकते हैं 10⁻⁻14। तो डियर स्टूडेंट, मैं ही चाहता हूं स्क्वायर खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट। तो ले लें, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या होगा, दिस वन, ऐसे। तो ये ओनली H कंसंट्रेशन बच जाएगी और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁻7। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अगर आप गौर करें -7 इज वेरी मच शॉर्ट वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटी। और जब किसी छोटी वैल्यू को बड़ा करना हो तो हम लॉग लेते हैं, इसलिए तो हमने कहा हुआ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और मैंने इसको कहा था ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमें नेगेटिव लोगारिथम हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं। हमें वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन नहीं पता थी, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 3 को आपने पुट करना है 1 के अंदर, तो आप करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन 1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो देखें इक्वेशन 1 है क्या, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10⁻⁻7। लेज, अब लॉग का एक कानून है, लॉग कहते हैं, लॉग के कानून 3 है गालिबन के 4 है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो एप्लीकेबल है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। लॉग का कानून है कि लॉग mn हो, यानी किसी क्वांटिटी m का n हो तो इसको आपने लिखना है n log m।
यानी जो पावर मौजूद होती है उसे आपने शुरू में ले आना। तो करके देखते हैं। pH इज इक्वल टू, log से पहले पावर आएगी ये log mn, log mn -7 आ गया शुरू में। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, ये -log 10, दिस वन, ये क्या है n log m। और याद रखें कि जो log 10 होता है ये बराबर 1 के होता है। एज वी नो log 10 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेटर पे करके देख लें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी pH इज इक्वल टू -7 माइनस log 10 की जगह आ गया -1। log 10 1 के बराबर है, माइनस log 10 इज इक्वल टू -1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैथ में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 7 1 का क्या हो गया 7। तो pH हमारे पास क्या आ गई जी 7 आ गई। इसी तरह आपने निकाल लेनी है बेटा POH। ये अब आपका काम है। POH कैसे निकालेंगे, यहां पर आप लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन। ये सारा प्रोसेस यहां तक ऐसे ही, यहां तक भी ऐसे ही, यहां तक भी ऐसे ही, ये भी सेम। यहां पर जहां पर H लिखा हुआ है 2 बार, वहां पर आपने OH लिख देना और आगे से आपने OH ऐड करना है। आपके पास आंसर, उसका भी आंसर 7 आएगा। सो POH बराबर किसकी होगी 7 की होगी। तो पता यहां से क्या चलता है हमें कि pH प्लस POH, P छोटा लिखना है, बार बार कह रहे, इज इक्वल टू 14। PH हमने निकाल ली, POH आप निकालेंगे, जवाब आएगा 7। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि pH और POH बराबर किसके होंगी 14 के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन निकालते हैं। देखें कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारे पास। याद रखें pH एक स्केल है जो आजकल हम एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। हमारा पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको हिंट दिया हुआ था। pH की वैल्यू हमने 14 तक दी हुई है, ठीक है। यानी ये वैल्यू मूव करती है हमारे पास एक लंबे स्केल के ऊपर। और अगर किसी की pH 1 है और दूसरे की pH 2 है, तो 1 वाला 2 से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी जितनी कम pH होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी कम pH होगी, और 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर 3 वाले से कह लें तो 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कौन, pH 1 वाला। खैर कंक्लूजन करने लगे हम। ये 7 pH में लिख रहा हूँ 7, और अब 7 से ऊपर भी हो सकती है जो कि 14 तक जाती है, और 7 से नीचे भी हो सकती है, हम उसे 1 लिख लेते हैं। अब जो 7 pH वाला होता है ना, वो होता है न्यूट्रल। जिसकी pH 7 होती है वो क्या होता है न्यूट्रल। और 14 वाला हमारे पास क्या होता है बेसिक, और 7 से नीचे वाला हमारे पास क्या होता है एसिडिक। जैसे नीचे आते जाएंगे pH की वैल्यू जितनी ही कम होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 1 pH वाला स्ट्रॉन्ग होगा, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, करते करते। तो ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन में एक पॉइंट और ऐड कर लें कि pH और POH को अगर ऐड किया जाए तो आंसर आता है 14। ये 4 कंक्लूजन है। 7 वाला न्यूट्रल जो कि क्या होता है वाटर, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा क्या होगा बेसिक। फिर आता है डियर स्टूडेंट लास्ट हमारा यूज ऑफ pH। pH को अब कहाँ यूज़ करते हैं, देखें हमने किसी चीज़ को बताना है, डिटरमाइन करना है कि आया ये कोई एसिड है या बेस, तो हम pH स्केल को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। दूसरा, हम जितनी भी मेडिसिन खाते हैं वो सारी की सारी जो मेडिसिन हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, इनकी ख़ास pH होती है।
तो उस खास पीएच पेन को बनाने के लिए हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं। फिर लैब के अंदर ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, उससे आप कहते हैं बैक्टीरियल कल्चर। और हर बैक्टीरिया खास पीएच में ग्रो करता है, तो उसके लिए भी आपको पीएच को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। फिर केमिस्ट्री में डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, ठीक है जी, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको आप कहते हैं। उन सॉल्यूशंस को बनाने के लिए पीएच बड़ी ख़ास होनी चाहिए। तो आपने सॉल्यूशन बनाने हैं स्पेसिफिक पीएच के, तो ये भी आप किससे कर सकते हैं, पीएच से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या था, हमने पहले पीएच को डिटेल से पढ़ा, फिर हमने उसके कंक्लूजन को देखा, एंड में हमने क्या देख लिया, इसके यूजेस को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।